नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए एचएससी के द्वारा 5 अगस्त को ली गई परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे इस परीक्षा में पूछे गए, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीना की उम्र सुनीता से 2 गुनी है और 3 वर्ष पहले उनकी उम्र सुनीता से 3 गुनी थी। तो अभी रीना की उम्र आपको बतानी थी। तो दोस्तों ये थी आपकी सुनीता की उम्र और यहाँ पे मान लेते हैं हम रीना की उम्र। तो उसने पूछा भाई उसकी उम्र थी, उसकी 2 गुना थी, मतलब इसकी x मान ली और इसकी मान ली आपने 2x। उसके बाद 3 वर्ष पहले उसकी उम्र, यानी 3 वर्ष पहले दोनों में से 3 माइनस कर देते हैं, 3 गुना थी, मतलब उसकी 3 गुना थी। अगर हम इसको 3 से गुना कर देते तो इनकी दोनों की आयु क्यों आपकी बराबर नहीं हो जाएगी। तो उसके बाद हम उसके पूछा कि अभी रीना की उम्र क्या है। तो रीना की उम्र आपसे पूछ ही गई था। तो रीना की उम्र क्या हो गया, अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते तो इसके यहाँ पे आता 3x माइनस 9 इक्वल टू आपका 2x माइनस 3। और यहाँ पे x की वैल्यू आती है आपकी 6। जहाँ पे हम अगर x की वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 और इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 12, यानी इसकी आयु आपकी रीना की आयु आपकी 12 हो, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों वर्तमान में आपकी अनुसूचित भाषाओं की संख्या आपकी 22 है और जब संविधान लागू किया था उस समय आपकी 14 थी, यानी वर्तमान में अब 22 भाषा टोटल संविधान में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा कि हरियाणा में ब्रह्म सरोवर झील कहाँ पर स्थित है। तो ये आपकी कुरुक्षेत्र जिले में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ब्रह्म सरोवर झील स्थित है। नेक्स्ट आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यह रास्ता आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान राज्य में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट पूछा गया आपकी हरियाणा में HRDFA का मतलब क्या है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया शासक विग्रह राज चतुर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी टोपराभिलेख में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। यानी शासक विग्रह राज चतुर्थ के 3 शिलालेख आपके टोपरा स्तंभ अभिलेख में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में कुशल मानव शक्ति विकसित करने के लिए सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह कार्यक्रम आपका सूर्य मित्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हमारे देश में खेल के जगत में दिया जाने वाला आजीवन उपलब्धि यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट खेल सम्मान कौन सा है, यानी कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका किया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका स्ट्राइक ऑफ छड़ के लिए प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी कार्य क्षेत्र से अधिक रेत हटाने के लिए स्ट्राइक ऑफ छड़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका रीजनिंग से संबंधित है, यह आपको ऑप्शन में यानी कमेंट करके इसको बताना है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा पैटर्न बनाने के लिए खालिस्तान यानी नहीं प्रयुक्त होता। नेक्स्ट आपका यमुना नदी हरियाणा में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक अवस्थितियों से प्रविष्ट होती है। तो आपको इसमें भौगोलिक अवस्थितियाँ पूछी गई है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कलेसर अरियन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हेक्सा ब्लेडों के 2 आसान दांतों के बीच की दूरी डैश कहलाती है। तो यह कहलाती है आपकी ब्लेडों की पिच, जो कि आपकी हेक्सा ब्लेडों के 2 आसन दांतों के बीच की दूरी यानी ब्लेडों की पिच कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणा अपने पूरे राज्य में कुल कितने प्रशासनिक उपमंडल है। तो दोस्तों इस समय आपके 74 है, लेकिन ऑप्शन में आपसे नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा, यानी आपका 73 और वर्तमान में आपके 74 हो गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका महाराणा प्रताप ने डैश के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई की थी। तो यह की थी आपकी हल्दी घाटी युद्ध में। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध के मुगलों के खिलाफ लड़ाई की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका मैथ से संबंधित है, आपको इसमें पता है यदि x का मान 10% है और ये y का 20% है, तो x और y का आपको मान पूछा गया, तो इसमें x इंटू में 10/100 इक्वल y इंटू में
आपका 20/100, तो इससे 100 से 100 कट जाएगा और 1 से 0 कट जाएगी, तो x/y की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो x/y की वैल्यू होगी 2:1, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका निम्न सूचित नदियों में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा, यानी कोसी नदी, अन्यथा आपकी अमरावती, भवानी और हेमावती ये आपकी कावेरी नदी की सहायक नदी है। कोसी नदी आपकी इसकी नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि दो संख्याओं का योग 33 और उनका अंतर आपका 15 है, तो आपने छोटी संख्या बतानी थी, तो इसमें हम संख्या मान लेते हैं। मान लें दो संख्या का योग आपकी 33 है, यानी x और y, इनका योग आपका कितना है 33, और इनका अंतर यानी x माइनस वाई, इनका अंतर आपको 15 दिया गया है। तो आपको इसमें क्या करना था, इसको कट करते तो इसकी 2x की वैल्यू आती है आपकी 18, और तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका पल्स ऑक्सीमेट्रिक प्रशिक्षण में क्या मापा जाता है? तो दोस्तों इसमें मापा जाता है आपका रक्त में खून यानी रक्त में ऑक्सीजन संतृप्तता का स्तर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। यानी पल्स में ऑक्सीमेट्रिक प्रशिक्षण में आपका रक्त में ऑक्सीजन संतृप्तता का स्तर मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और एक हल्के खाद्य अम्ल का एक मिश्रण है, जैसे, तो यह आपका टार्टेरिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की थी? तो यह की थी आपकी दोस्तों संत कबीरदास ने, यानी गरीबदास के द्वारा हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका अभी तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? तो दोस्तों यह आपका 3 बार लागू किया जा सकता है, यानी अभी तक हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन को लगाया गया है। पहला आपको 1967 में लगाया गया था, दूसरा आपका 77 में और तीसरा आपका 91 में, यानी 3 बार अब तक राष्ट्रपति यानी शासन हरियाणा में लग चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका 1886 में लाला लाजपत राय ने पहली वकालत डैश में शुरू की थी? तो दोस्तों ये आपकी हिसार और लाहौर, तो पहले आपकी हिसार में की थी, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका लाहौर पड़ता, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। यानी 1886 में लाला लाजपत राय ने अपनी पहली वकालत लाहौर से शुरू की थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका भिवानी जिला किस वर्ष में बना था? तो भिवानी जिला आपका बना था 22 दिसंबर 1972 को भिवानी जिले की स्थापना की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि आपके भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका डैश को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी छछरौली नामक स्थान को हरियाणा का चेरी पूंजी कहा जाता है, और ये आपका यमुनानगर जिले में पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी आपका काला तितर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट आपका यूरोप में दी ब्लैक डेथ किसके कारण हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी फ्लैग संक्रमण के कारण, जो कि आपका यूरोप में दी ब्लैक डेथ का कारण हुआ था। नेक्स्ट आपका एशिया का सबसे प्राचीन स्थल जिसमें गेटवे बना हुआ और सड़क प्रणाली और कुएं भी बनाए गए हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी भेराणा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पंचकुला जिले में, जो कि नागफना और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए एक समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा, जो कि हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक खतरा नहीं है? तो जो जैविक खतरा नहीं है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी ज्वलनशील, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। न तो विषाणु, जीवाणु और कवक ये आपकी जैविक खतरा है। नेक्स्ट आपका भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो यह आपकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य प्रकार की छेनी है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी अर्ध गोलाकार नासिका छेनी और सपाट छेनी, ये दोनों आपकी सामान्य प्रकार की छेनी होती है। नेक्स्ट आपका हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूछा गया, तो ये आपका रहेगा मेवात, यानी सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपका मेवात, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा।
नेक्स्ट आपका ए अग्नि प्रकार क्या है, तो ये आपका उपरोक्त सभी यानी ज्वलनशील द्रव है, लकड़ी, कागज, कपड़ा इत्यादि में, और गैस और तरलीकृत गैस यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आपका पता ही होगा कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ये आपका मैथ से संबंधित है। नेक्स्ट आपका हरियाणा में कितने नगर निगम है, तो ऑप्शन के हिसाब से तो आपका 10 है कि हरियाणा में नगर निगम, तो वर्तमान में आपके 11 हो गए हैं, तो हरियाणा में वर्तमान में नगर निगम आपके 11 है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका बी राइट रहेगा, यानी हरियाणा में 10 नगर निगम है। नेक्स्ट आपका हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया था, तो यह करवाया गया था आपका राजा सूरजपाल के द्वारा। तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील का निर्माण राजा सूरजपाल के द्वारा करवाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने राज्य में पूर्ण शराब निषेध की घोषणा की थी, तो यह की गई थी आपकी बंसी लाल के द्वारा। 1996 में इसको घोषणा की गई थी और 1998 में इसको हटा दिया गया था। तो मुख्यमंत्री की बात की तो बंसीलाल के द्वारा राज्य में पूर्ण शराब निषेध की घोषणा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी हरमेंद्र सिंह चड्ढा, जो कि आपके सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से मुख्यमंत्रियों को आपने काल क्रमानुसार लगाना था, यानी इसको सीरियल वाइज लगाना, तो आपको ऑप्शन दिए गए थे इसमें, तो इसमें आपका ऑप्शन सी रहेगा, यानी पहले पर आपका राव वीरेंद्र सिंह, दूसरे पर आपका बंसीलाल, तीसरे पर आपका बनारसी दास और चौथे पर आपका चौधरी देवीलाल, जो कि आपके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा, यानी 1324 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका प्रसिद्ध साहित्य कृति किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह लिखी गई आपकी अल बरूनी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। किताब उल हिंद आपकी अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट आपका यदि बीते कल से पहले का दिन आपका गुरुवार था तो रविवार कब होगा, तो रविवार आपका कल होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका मराठा शासक डैश ने महेंद्रगढ़ में एक किला बनवाया था, तो यह बनवाया गया था तांत्या टोपे के द्वारा। मराठा शासक तांत्या टोपे के द्वारा महेंद्रगढ़ में एक किला बनवाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने कब मानवाधिकार की घोषणा को अपनाया और घोषित किया, तो यह किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 दिसंबर 1948 को। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सामान्य सभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की घोषणा को अपनाया और घोषित किया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका सोल्डर पीबी और डैश की एक मिश्र धातु है, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी, यानी एसएन की सोल्डर आपकी पीबी और एसएन की एक मिश्र धातु, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका इंग्लिश से संबंधित इसमें आपसे मिस स्पेल्ड पूछे गए, यानी आपको इसमें आपने करेक्ट वर्ड बताना था, तो इसमें आपको 3 वर्ड गलत दिया गया और एक आपको सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी रहेगा, यानी मैनेजेबल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट भी आपका इससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, यानी अकोमोडेटिव, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका फाइंड आउट द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड वर्ड, तो इसमें आपको ये पोस्ट विदाउट रिमोरेशन, यानी इससे आपका वर्ड तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी होनरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड और ग्रुप ऑफ द वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिव्स द बिलो, तो द ऑफिसर वार्म्ड मी डैश द ऑफिसर अंटिल 5 o'clock, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी डोंट टू लिव, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपके हिंदी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका आपसे पूछा गया कि मैं, हम, मेरा, हमारा, हमने, हमें आदि पुरुषवाचक सर्वनाम में किस भेद के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं आपके उत्तम के, यानी मैं, हम, मेरा, हमारा, हमने और हमें, यह है आदि पुरुषवाचक सर्वनाम आपके उत्तम भेद के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका अपने क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की जानकारी देने के लिए डैश को पत्र लिखा जाता है, तो यह आपका थानाध्यक्ष को लिखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। न तो आपका नगर निगम युक्त होगा और न वित्त मंत्री के पत्र लिख सकते हैं, तो थानाध्यक्ष इसका राइट हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य आपका कहा जाता है पदों के व्यवस्थित समूह को जिसे पूर्ण अर्थ का बोध हो उसे आपका वाक्य कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका अच्छा विशेषण शब्द है, तो इसका भावार्थ संज्ञा का रूप क्या होगा, तो
तो अच्छा का इसका भाववाच्य संज्ञा होगा आपका अच्छा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। फिलहाल के दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।